हेलो viewers, टुडे वी आर टॉपिक अबाउट डिस्कस कार्बोहाइड्रेट। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजुअली इन द रेशो ऑफ 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। इसका जो रेशो होता है 1:2:2 होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, बिकॉज इन द मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर जो मेजोरिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। प्रजेंट इन द रेशो, सेम रेशो एज इन वाटर। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज CH2ON। सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, some organic compound like formaldehyde, HCHO, acetic acid, CH3COOH, lactic acid, C3H6O3, inositol, C6H12O6, etc. are correspond to the general formula, but these are not carbohydrate। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। Whereas ramenose, C6H12O5 and digitox C6H12O4 do not correspond to the above formula। ये समान नहीं होते above formula, but actually these are carbohydrate, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone derivatives। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स डेरिवेटिव्स होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप CHO आर कॉल्ड एल्डोज ग्रुप, एल्डोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट कंटेन बराबर होते हैं एल्डोहाइड ग्रुप CHO आर कॉल्ड एज एल्डोज ग्रुप, इसको एल्डोज शुगर, इसको हम एल्डोज शुगर कहते हैं। वाइल दोज कंटेनिंग कीटोन ग्रुप C+O आर कॉल्ड एज कीटोज शुगर। यहाँ पे CHO को कहेंगे हम एल्डोज शुगर और यहाँ पे C+O को कहेंगे हम कीटोज शुगर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होता है। देयर आर 3 वेज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 तरह से क्लासीफाई होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एटम्स, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के जो नंबर एटम होते हैं उन पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, और इसके फंक्शनल ग्रुप पर। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसकी जटिलता है, उलझन है, उस पर। कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाइड्रोलाइसिस। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एटम की, जो हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एटम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, ये डिपेंडिंग रहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलो, और इसको हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर है और ये यहाँ पे शुगर है। कार्बन नंबर इधर रहेंगे, शुगर इधर। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, तो इनको हम कार्बन नंबर तो ये हो गए 4, 5, 6, 7, इधर होगा शुगर के नाम, शुगर, जैसे हम इसको शुगर कहते हैं। 3 को हम ट्राइयोज कहेंगे, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज कहेंगे, 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज कहेंगे। अब बात करते हैं गाइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, के फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एज एल्डोज शुगर। जो बना होता है एल्डिहाइड ग्रुप से उसको एल्डोज शुगर कहते हैं। वाइल दोज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, लेकिन जहाँ पर ये कीटोन ग्रुप से बना होता है उसको हम कीटोज शुगर कहते हैं। ये फंक्शन के बेस पे एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो फंक्शनल ग्रुप हमने किया है। यहाँ पे कार्बन नंबर है, इधर शुगर है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे रखे एल्डिहाइड ग्रुप का और कीटोन ग्रुप। कार्बन नंबर हमारा 3 है तो इसको हम शुगर में ट्राइयोज कहेंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप में इसको ग्लाइसिल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहेंगे, और कीटोन शुगर में कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नंबर 4, कार्बन नंबर 4 टेट्रोज, इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप में इरेथ्रोज कहेंगे और कीटोन ग्रुप में इराइथ्रोलोज।
इरेथ्रोलोज कहेंगे। नंबर 5 कार्बन नंबर 5 पेंटोज। एल्डिहाइड ग्रुप में हम इसको राइबोज कहेंगे और कीटोन ग्रुप में कहेंगे राइबुलोज। नंबर 6 हेक्सोज। कार्बन नंबर हेक्सोज, शुगर में इसको हम हेक्सोज कहते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप में कहेंगे इसको ग्लूकोज और कीटोन ग्रुप में कहेंगे इसको फ्रक्टोज। नंबर 6 जो कार्बन है उसको हेक्सोज कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में ग्लूकोज, कीटोन ग्रुप में फ्रक्टोज। बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 हमारा हेप्टोज होता है। हेप्टोज एल्डिहाइड ग्रुप में हम इसको सेडोहेप्टोज कहेंगे और कीटोन ग्रुप के अंदर कहेंगे सेडोहेप्टुलोज। सेडोहेप्टुलोज। तो कैसे ये हमारा था फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं नंबर 3 एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जटिलता। दीज आर कैटेगराइज इनटू 3 जनरल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बेस पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड है, ये हमारा शुगर जो है मोनोसैकेराइड। सेकंड है ओलिगोसैकेराइड्स, थर्ड है पॉलीसैकेराइड। तो गाइस अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड दीज आर सिंपल शुगर, ये हमारा सिंपल शुगर होता है विच कैन बी हाइड्रोलाइसिस फर्दर इनटू सिंपल शुगर, और ये हाइड्रोलाइसिस होता है फर्दर इनटू सिंपल शुगर के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। ये बना होता है सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट से। दीज आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। यह स्वाद में मीठा होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुल सकता है। सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड। दीज आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक बिल्डिंग यूनिट्स के रूप में काम करता है, पेचीदा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दीज आर एज फॉलो। यहाँ पे देखते हैं इसके ये एग्जाम्पल है, ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है। ये इसकी रिंग है CH, इधर HOH, HOH, H। कार्बन देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे। C6H12O6 है। तो यहाँ पे CHO है, HCOH, HOCH, HCOH, HCOH, CH2OH। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। ये फ्रक्टोज की रिंग है, CH2OH है, C डबल बॉन्ड O, HOCH, HCOH है, HCOH, CH2O। ये हमारा डी फ्रक्टोज है, डी ग्लूकोज है, डी फ्रक्टोज है। और ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर है HOH2O, HOH2C, H, HOH, OH, H, HOH, HOH। और यहाँ पे HOH2C, H, HOH, OH, HOH, CH2OH। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड आर कंपोजिट ऑफ फ्यू मोनोसैकेराइड यूनिट। ये मिलकर बनाता है कुछ गिनी चुनी मोनोसैकेराइड यूनिट से। मोनोसैकेराइड की जो यूनिट है उनसे मिलकर बना होता है। अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मोनोसैकेराइड्स यूनिट विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर। यह पैदा करता है, उत्पन्न करता है मोनोसैकेराइड यूनिट को विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। डिपेंडिंग रहता है अपॉन मोनोसैकेराइड नंबर के मॉलिक्यूल। द ओलिगोसैकेराइड आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और ये है जो ग्रुप के अंदर फॉलो किया गया है, जैसे डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, रैमनोज, जिटनोज और टेट्रासैकेराइड। ये इसके ग्रुप है पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट आर कंटेन्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सैकेराइड। जहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट संतुलित में रहती है, टुगेदर रहती है एक साथ, फॉर्म ए सैकेराइड, देयर सैकेराइड आर रेफर्ड एज डाइसैकेराइड। और यहाँ पे सैकेराइड रेफर करती है एज डाइसैकेराइड को। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज C12H22O12। ये जनरल फॉर्मूला है डाइसैकेराइड का। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड आर एज फॉलो। माल्टोज, लैक्टोज, शुगर, ये क्लासिकल ये एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड।
अब बात करते हैं नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। ये हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट आर कंटेनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए सैकेराइड। जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट होता है मोनोसैकेराइड का, वे बनाते हैं एक साथ जो फॉर्म बनाते हैं सैकेराइड, इट इज कॉल्ड एज पोलोसैकेराइड, और इसे कहते हैं पोलोसैकेराइड। इन जनरल पोलीसैकेराइड आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यहाँ पर जनरल पोलीसैकेराइड 2 टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल पोलीसैकेराइड एंड सेकंड है स्टोरेज पोलीसैकेराइड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल पोलीसैकेराइड क्या होती है। आर दोज पोलीसैकेराइड विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू सेल। ये है वो सैकेराइड होती है स्ट्रक्चरल पोलीसैकेराइड जो यांत्रिक मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है हमारी सेल को, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म को। वेयर एज स्टोरेज पोलीसैकेराइड ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, वेयर एज स्टोरेज पोलीसैकेराइड जहाँ पर स्टोरेज पोलीसैकेराइड होती है और सर्व एज स्टोर कार्बोहाइड्रेट, और ये स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ग्लाइकोज दैट रिलीज मोनोसैकेराइड एज रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग ये रिलीज करती है मोनोसैकेराइड को, स्टोर करके रखती है कार्बोहाइड्रेट को हमारी स्टोर पोलीसैकेराइड। पोलीसैकेराइड में भी होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपोलीसैकेराइड, ये 2 टाइप हो सकती है। होमोपोलीसैकेराइड हो सकती है, हेट्रोपोलीसैकेराइड होती है। मोनोपोलीसैकेराइड कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। जो हमारी मोनोपोलीसैकेराइड होती है हमारी, ये कंटेन बनी होती है ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। वेयर एज हेट्रोपोलीसैकेराइड्स कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। और जो हेट्रोपोलीसैकेराइड होती है ये बनी होती है 2 और 2 से ज़्यादा काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट की। So guys, this is all about of carbohydrate function and group. So I hope you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video.